Assalamualaikum. Hello everyone. मैं आयशा फिरदौस, founder Teachers World, a platform which intends to equip teachers with necessary skill sets so that they can give quality education to the students. जी हाँ, तो चलिए आज के वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि डिसिप्लिन इश्यूज़ को हम कैसे हैंडल करते हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं क्लासरूम मैनेजमेंट पर, आप वो 2 वीडियोस भी देखिएगा, उसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। आज का वीडियो है जैसे स्कूल शुरू होकर पहले दूसरे हफ्ते में ही हम लोग जो है डिसिप्लिन के ऊपर हमारे कोई स्ट्रॉन्ग जो है नॉर्म्स होने चाहिए जिसके वजह से साल तमाम हमारा आसानी से निकले। तो इसीलिए मैंने मेरा रिक्वेस्ट मिला था मुझे कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, तो मैंने शुरू कर दिया। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी साल बॉयज़ सेक्शन में और काफ़ी सारे बड़े क्लासेस में, ऑलमोस्ट 8, 9, 10 बॉयज़ के साथ मेरा जो है एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग का। एंड मैं आपको प्राउडली कह सकती हूँ कि मैंने किसी भी लड़के को या लड़की को कभी भी पनिशमेंट नहीं दिया, और इस किस्म का पनिशमेंट जिससे उनके एकेडमिक्स पे इफ़ेक्ट हो या जिससे कि मोरल उनका जो है वो वीक हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं की। आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है, एंड देन बट देन इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल एज वेल। मुझे मैं आपको एक छोटी सी मेरी स्टोरी सुनाती हूँ जिसमें एक बार ऐसा हुआ था कि 9th 10th के बच्चियों ने एक सोशल स्टडीज़ के टीचर को, अगर वो बच्चियाँ देखती हैं मुझे तो आइडेंटिफाई कर लेंगी, ठीक है, बहुत ही अच्छे बच्चियाँ थे, नेचर वाइज शरीर थी लेकिन। तो ये बच्चियों को जब टीचर ने रोका एग्जामिनेशन में, तो उन्होंने क्या किया कि उनके टायर को, उनके एक्टिवा के टायर को उन लोगों ने डिफ्लेट कर दिया था। तो टीचर काफ़ी परेशान हो गई, प्रिंसिपल के पास आई और बोली कि ये कैसा स्कूल है, कैसे बच्चे हैं, बिल्कुल ही लाइक शी वाज सो डिप्रेस्ड। तो ऑन द स्पॉट हमारे टीम ने मैं और हमारे 1-2 बहुत ही अच्छे टीचर्स ने हम लोगों ने मिलके जब भी ये डिसाइड किया कि चलो अभी असेंबली में हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि ये बिहेवियर एम्फसाइज हो जाए। तो बिलीव मी, हम लोगों ने एक छोटी सी एक्ट की, छोटी सी रोल प्ले किया जिसमें कि एक जो है छोटा बच्चा जो होता है वो छुरी से खेल रहा होता है, एंड देन पेरेंट जो है काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि छुरी से नहीं खेलना चाहिए, एंड देन एट अ पॉइंट बच्चा हाथ काट लेता है। तो टीचर ने इनैक्ट किया, एंड देन व्हाट हैपेंस इज द बॉय रियलाइजेस लाइक यस इट इज़ वेरी हार्मफुल। तो उसका मैसेज यही दिया कि बड़े जब कोई बात बोलते हैं वो अच्छे के लिए होता है, उसको सुनना चाहिए और अल्लाह भी इससे राजी होते हैं। सो हियर व्हाट वी डिड इज वी मॉडल्ड अ बिहेवियर, और मैंने उसके साथ ऐड करते हुए अपने कंक्लूजन में ये कहा कि ऐसी कोई हरकत हुई है आज स्कूल में, तो जो भी बच्चों ने ये हरकत की है तो खामोशी से अपने स्लिप के ऊपर नाम लिखकर खामोशी से हम पे आके सबमिट कर दें हमारे पास। तो आप यकीन जानिए बिल्कुल असेंबली के ख़त्म पे ही वो बच्चियां आके सॉरी भी बोले और स्लिप में उनका नाम भी दिया गया, और बच्चों ने कंट्रीब्यूट कर उस टीचर की मदद की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इतना आसान है हर चीज़ प्लान कर लेना, हो जाना, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। ये जो मॉडलिंग है, मॉडलिंग ऑफ गुड बिहेवियर, ये हमारे स्कूल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें करना चाहिए टाइम एंड अगेन। हम जो है असेंबली में या क्लासरूम में छोटी सी एक्टिविटी जो इस तरीके से बात नहीं करते, अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए, इसकी जो है क्लैरिटी हमको बच्चों को देना है। ये एक है, मॉडलिंग हो गया। और उससे भी पहले एक चीज़ है कि आप बच्चों के साथ बैठकर रूल्स बनाएं, बच्चों के साथ अच्छी खासी डिस्कशन रखें कि उन्हें ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे इरिटेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, और ऐसा कौन सा ट्रिगर है वो मालूम करने की कोशिश करें। ओवरऑल क्लासरूम के रूल्स बनाएं, ओवरऑल क्लासरूम के रूल्स इनिशियल वीक्स में ही बनाएं। आप जब पूरे रूल्स को पेपर पर लिखकर बच्चों के साथ लाउडली शेयर करके उनको वापस भेजना अपने पेरेंट्स के पास, और पेरेंट्स भी उस पर साइन करना। जब पेरेंट्स साइन करके वापस भेजेंगे उसको आप क्लासरूम में डिस्प्ले करिए एटलीस्ट 3-4
बच्चों के पेपर्स आप डिस्प्ले करिए, बाकी के आप रिकॉर्ड में रख लीजिए। इससे होगा ये कि रूल्स वाजे किए गए थे, रूल्स बताए गए थे, डिस्कस किए गए थे, फिर पेरेंट्स तक भी बात पहुंची, तो बच्चा जो है कॉन्शियस हो जाएगा। 80% बच्चे कॉन्शियस हो जाते हैं। बहुत ही कम बच्चे रहते हैं जो कंट्रोल के बाहर दायरे में होते हैं, जिसके लिए आपको एडिशनल इंटरवेंशंस करना पड़ेगा। तो ये रूल्स वाली बात, डूज एंड डोंट्स के साथ साथ आप उनको कॉन्सिक्वेंस भी बताइए, उनके बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस बताइए। उनको बताइए कि एक बार ये बिहेवियर नजर आने से ये वार्निंग मिलेगी, सेकेंड टाइम आपको जो है इनसे वार्निंग मिलेगी, या फिर इतना ये हो सकता है थर्ड टाइम अगर आपने रिपीट किया तो शायद आपके क्लासेस जब तक पेरेंट नहीं आते आपके क्लासेस आप अटेंड नहीं कर सकते। तो इस किस्म के रूल्स जो है आप लोग डिसाइड करिए, ठीक है। चीखना जो है हल नहीं है। कई बार टीचर्स अपने आप को इतना एक्सर्ट करते हैं, इतने जोर से, तकरीबन प्राइमरी क्लासेस में आप जब राउंड मारेंगे तो पढ़ाने के उसमें बच्चों को वो भी इतना चीखते हैं, टीचर्स चीखते हैं लिटरली विदाउट एनी वॉइस मॉड्यूलेशन और रिदम इन व्हाट दे आर एक्चुअली मेकिंग द स्टूडेंट्स रिपीट। सो आई हैव फेस्ड दिस पर्सनली। प्लीज प्लीज प्लीज, जोर से चीखना डिसिप्लिन नहीं है। आप जब चीखेंगे बच्चे खामोशी से रिपीट करेंगे, प्रिंसिपल मैम देखेंगी और बोलेंगे वाह कितना अच्छा एंगेज क्लास है। नो, दैट्स नॉट राइट, यू आर एक्सर्टिंग योरसेल्फ। ओके, यू हैव टू बी काइंड एंड पोलाइट, एट द सेम टाइम फर्म इन व्हाट यू से। हाई स्कूल में भी वही प्रोसेस है, ठीक है। एंड थर्ड टिप क्या है, पहले मैंने मॉडलिंग कहा, सेकेंड वाला क्लासरूम रूल्स कहा, रूल्स को आप क्लासरूम में डिस्प्ले कीजिए। और थर्ड पॉइंट ये है कि आप ट्रांजिशंस को सही से प्लान करिए। ट्रांजिशन क्या होता है, एक टीचर जाना, दूसरे टीचर का आना, इसके बीच में का जो टाइम है। साथ ही साथ आप क्लासरूम के अंदर जितने भी एक्टिविटीज करवाती हैं, तो एक एक्टिविटी बंद होके दूसरे एक्टिविटी शुरू होने तक जो पीरियड होता है उसे भी ट्रांजिशन कहते हैं। सपोज आप जो है इंडिविजुअल रीडिंग करवा रहे हैं, आप लाउड रीडिंग कर रहे हैं, ये एक हो गया, ठीक है। अब आप सडनली आप बच्चों से बोल देंगे कि मैंने तो रीड कर लिया, अब आप लोग चलो ग्रुप्स में बैठो, अभी आपको जो है इसका स्टोरी बोर्ड बनाना है फॉर एग्जाम्पल। तो योर रीडिंग एंड द नेक्स्ट स्टेप इज they have to make a storyboard in groups, so there is a transition, तो यहाँ पे कौन सा डिसिप्लिन आपका, कौन सा रूल है, आपने कुछ जेस्टर्स रखे हैं क्या, आप कुछ टिपटोइंग रखे हैं क्या, या फिर आपको कोई नेगेटिव मार्किंग है कि अगर से बच्चे ट्रांजिशन के फेज में एक दूसरों को छेड़ते हैं, ढकलते हैं या जो भी करते हैं, तो क्या आप उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आपके पास है।